मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। सिपा सालार का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। आर्टरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने मरबूत फायर और मैनुअर ऑपरेशंस किए। बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया। इन ऑपरेशंस को दुश्मन के मवासलात में खलल डालने और जदीद मैदान जंग के माहौल में गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया। आर्मी चीफ ने मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। एहतजाज में शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। मुजाहिरीन ने अहलकारों को शहीद किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त लश्करकशी हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। वज़ीर आज़म का टास्क फोर्स इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार शरपसंदी की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मौके वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एहतजाज में सैकड़ों शहादतों के दावों से इजहार लाताल्लुकी। कहा हमारे 12 शहदा हैं, सैकड़ों शहादतों का कहने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। बानी को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। इनको रेंजर्स, पुलिस और PTI के 12 शहदा का बताया। बानी ने अफसोस का इजहार किया और कहा गोली जिस तरह से भी चली काबिल मुज़म्मत है। बानी PTI का पैगाम है एहतजाज का मामला पार्लियामेंट में उठाएं। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा बन चुका। PTI का मुस्तकबिल PTI-P में है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे। सईद गनी बोले मुल्क से बाहर बैठे अफराद PTI को सियासत से कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की क्यों फंडिंग कर रहे हैं। एक आदमी जेल में है, उसके लिए कांग्रेस सरकार खत लिख रहे हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म की बात आती है तो अमरीकी कांग्रेस सो रही होती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि रवा बरस अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम का फैसला। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुप्स के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामिया हिकमत अमली के तहत इकदाम उठाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि नेक्टा में इस्लाहात का आगाज कर दिया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर से पूछा गया बाइडेन इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकिली से पहले पाकिस्तान को जदीद असलहा फ्राहम करने का इरादा रखती है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं है। 2018 में तब्दीली के नाम पर हमारे कौमी मंसूबों और समत को मुतासर किया गया। अप्रैल 2022 में शर्तें लगाई जा रही थीं। पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट होगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची में स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। कहा 30 से 40 अरब डॉलर की निजी चीनी सरमायाकारी के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। 2024 में 60% की नमू दिखाकर साबित किया पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट 30,000 से 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में अपना झंडा गाड़ दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म रियाज में होने वाली वाटर समिट में शिरकत करेंगे। UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। ये कॉन्फ्रेंस ज़मीन की बहाली के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खत्ते की बदलती सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं पर केसेस की तफसील के लिए दरखास्तों पर समात। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 7 दिन में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समात तक दरखास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। दौरान समात डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये यहाँ राहदारी जमानत लेते हैं फिर अदालतों में पेश नहीं होते। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, जिनको गिरफ्तार करना हो उनके लिए रात को जेल खोल देते हैं। हमें कह रहे हैं कि रिलीफ ना दें। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई। अडयाला जेल में केस की समात की तैयारियां मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन केस की समात करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन से उमर अयूब और शिबली फराज को हटा दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत। PTI ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज को लीगल बैकग्राउंड न होने की वजह से हटाया गया। नई नामजदगियों से मुतालिक स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की केस की समात। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना ने लापता अफराद के मामले पर सब जिले कमेटी बना दी है। जस्टिस हसन रिजवी बोले, क्या लापता अफराद कमीशन के पास कोई डाटा है? किसने अफराद को लापता किया? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। IMF की कड़ी शराइत हुकूमत के लिए मुसीबत बन गई। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने की राह में रुकावट बन चुका। आलमी इदारे के प्रोग्राम के तहत पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख हर 15 रोज़ बाद बढ़ाए जाने लगे। गुज़श्ता 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपये 14 पैसे तक फ़ी लीटर महंगी की गई। 16 अक्टूबर से लेकर अब तक हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 14 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। हुकूमत दोनों मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी ले रही है। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल तब्दीली का केस इलेक्शन कमीशन 24 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला आज कुछ देर बाद सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले को PTI उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके रिमांड बैक किया था। एहतजाज खत्म होने के बावजूद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल ना हो सकी। 5 रोज बाद भी मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से फैजाबाद तक बंद। मेट्रो बस ट्रैक की मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए इक़दामात की कोशिशें करना है। आलमी आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की 15% आबादी माजूरी से मुतासर है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, खुसूसी अफराद के लिए साजगार कानूनी, समाजी और मुआशी हालात पैदा करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, माजूर अफराद की तालीम, रोज़गार और सेहत के लिए बामानी इक़दामात कर रहे हैं।
बिलावल भुट्टो ने कहा, ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें माजूर अफराद तरक्की कर सकें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। दुखी में शदीद यालाबारी से 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। लोरालाई में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द हो गया। कोयटा में भी बारिश और यालाबारी से दर्जा हरारत नीचे आ गया। सोहबतपुर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल और शहरों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई।